हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, हमने पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि किस तरह से हम सेल रिटर्न वाउचर पोस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और इस टॉपिक में, इस लेसन में हम देखेंगे कि एंड ऑफ डे प्रोसीजर होता क्या है और उसका क्या फ़ायदा है और उसको किस तरह से आप रन करके उसमें क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे होगा क्या कि आपको नए नए नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो न्यू अपलोड होती रहेंगी, आपको वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है व्हाट इज एंड ऑफ डे प्रोसीजर। इसकी ऑप्शन पर मैं आपको पहले मैं बता दूं कि इसकी ऑप्शन ऊपर मेन्यू में पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे तो लास्ट में आ रही है एंड ऑफ डे प्रोसीजर। इस वजह से आप क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा और ऑप्शन आ जाएगा रन एंड ऑफ डे रिपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। यहां पे आपने देखना है पहली ऑप्शन जनरल एक्स आउट स्टेटस रिपोर्ट। अगर आप टुडे की देखना चाहते हैं तो टुडे की देख सकते हैं, मंथ की देखना चाहते हैं मंथ की देख सकते हैं, ईयर की देखना चाहते हैं ईयर की देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा 30 डेज की रिपोर्ट को। 30 डेज की रिपोर्ट को मैं रन करूंगा और मैं मजीद किसी चीज पे क्लिक नहीं करूंगा और स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरे सामने रिपोर्ट ओपन हो गई। ऊपर आप देख रहे हैं कि आपके पास डेट आ रही है 4/5/2021 से 2/6/2021 तक। डिटेल वो सारी दे रहा है। सबसे पहले आपको सेल एक्टिविटी की डिटेल दे रहा है। बेसिकली एंड ऑफ डे प्रोसीजर होता यही है कि आपको वो डे की एक्टिविटी दिखाता है, जो आपकी सेल रिटर्न, परचेज और कैश की रिपोर्ट होती है। आपको एक्टिविटी दिखाता है जो आपकी डेली बेसिस पे हुई होती है। नॉर्मली ये डेली बेस पे निकाली जाती है, मंथली नहीं, क्योंकि डेली का हिसाब देखना होता है। तो आइए ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉन टैक्सेबल सेल, क्रॉस सेल दे रहा है 440, ग्रॉस रिटर्न दे रहा है 80, जो कि आपको याद हो हमने रिटर्न डाली थी, और नेट दे रहा है 360। नेट दे रहा है 360। 440 में से 80 माइनस करेंगे 360, यानी कि आपको क्या बता रहा है कि रिटर्न माइनस करके नेट सेल हमारे पास क्या आ गई 360। यहाँ पे आप देखें नेट सेल एक्टिविटी, यहाँ भी 360 दे रहा है आपको। अकाउंट टू चार्ज 160, ये वो है जो आपने क्रेडिट किया था। गिफ्ट कोई नहीं, कार्ड कोई नहीं, डिपॉजिट कोई नहीं। पे आउट कितना आपने किया फिर बकाया 200। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद रिसीप्ट काउंट कर रहा है कि सेल आपकी टोटल 3 पोस्ट हुई हुई है, रिटर्न आपकी टोटल 1 पोस्ट हुई हुई है, डिपॉजिट 0 है, रिवर्स 0 है, पे आउट 1 है। यहाँ पे आपको पेड इन दे रहा है 600, पेड आउट दे रहा है 600, नेट 0। पेड इन जो आपके पास आया, जो आपने पे किया, और पेड आउट जो आपने पे किया। अच्छा जी, ये आपकी रिपोर्ट। और ये वो दे रहा है कि सिस्टम में सेल की ये पे आउट की सिस्टम में ये पे आउट की है। पे आउट बेसिकली होता है कि जो आप किसी वेंडर को या किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट पे करते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि पे आउट्स कहाँ से और कैसे डलते हैं, उसका क्या फायदा है। अकाउंट लिस्टिंग में अगर आप देखें तो 160 रुपीज़ वो जो मैं आपको कहा था अकाउंट को चार्ज किए हैं, वो 11 मिस्टर बशीर ताहिर को चार्ज किए हैं। तो ये आप इस तरह से अपनी एंड ऑफ डे रिपोर्ट को निकाल के यहाँ से अपनी पूरी एक्टिविटी डे की देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप अपने बिजनेस में भी इसको यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।